कौन सी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं जब आपने परीक्षा ही नहीं दी है? आप तो स्कूल में नहीं गए हैं, आप कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं? आपको क्या पता उस दर्द के बारे में जो हम लोग क्या बोलते हैं घर पे बैठ के रातों रातों बैठ के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसके बाद जब वो परीक्षा लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है तो क्या दर्द गुजरता है हमारे परिवार वालों पे, हमारे माँ बाप पे। आपने कभी परीक्षा दी ही नहीं है तो आप परीक्षा पर चर्चा क्या करेंगे? खाली प्रधानमंत्री है तो कुछ भी करेंगे। हम हैं युवा, हमारा भरोसा आप पे नहीं है। अगर होता ना तो हम यहाँ पर गर्मी में 30-40 डिग्री की गर्मी में ऐसे पंखा नहीं कर रहे होते। हमारा आप पे कोई भरोसा नहीं है और ये यकीन मानिए कि जो घर पे भी युवा बैठे हैं ना उनका भी आप पे भरोसा नहीं है। वो तो आपने इतना इंटिमिडेट कर दिया है कि वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमें आपके मन की बात नहीं सुननी है, हमारे मन की बात सुनाइए। आपको अपने मन की बात सुनानी है तो अपने लोगों को इकट्ठा करिए, गोला बनाइए जैसे हम लोग बैठे हैं और वैसे बैठ के मन की बात सुनाते रहिए। मैं तो बोल रही हूँ हमें फंडिंग भी आती है। फंडिंग पता कहाँ से आती है? जो राम मंदिर में से 200 करोड़ आपने चोरी किया ना उसके थोड़े बहुत चंदे आप हम पे भी गिरा देते हैं। ये देखिए जो कोल्ड ड्रिंक आई है ना, ये राम मंदिर की वो जो फंडिंग है उसी से आई है। ये कोल्ड ड्रिंक देखिए मैं अभी इसको पीऊंगी, ये 200 करोड़ की कोल्ड ड्रिंक है सर। ये जो चरण पादुकाएं आपने राम के नीचे से चुराई थी ना उसी को बेच के आई है, ये देखिए। और ये जो पानी है ना, ये पानी जो है ये राम के गले में से जो आपने हार चुराया है, ये देखिए उसका पानी है। ये पंखा में मुझे राम मंदिर से ही आया है सर। ये सब ये देखिए, ये सब मेरी फंडिंग है। मैं बी टीम में से ही हूँ, मैं आतंकवादी की बी टीम में से ही हूँ। आप आइए तो बात करने। आप आतंकवादी की बी टीम में से नहीं है ना, आप आतंकवादी की ए टीम में से हैं। हम बी टीम में से हैं तो आप ए टीम में से हैं। अब ए बी टीम दोनों लगा आपस में बात कर लेंगे, ठीक है? आ जाइए सर। यहाँ जो बैठे हैं सब छात्र ही हैं। आपके छात्र का डेफिनेशन मुझे नहीं पता। अगर आप छात्र मतलब मोदी जी जैसे छात्र जो 30 साल भीख मांगने के बाद पीएचडी करके आए हैं, तो अगर वो उनको छात्र बोलते हैं आप, तो फिर सॉरी सर, हम लोग तो 8वीं पास हैं, हम लोग मोदी जी जैसे नहीं है। आज कुछ भी हो तो उसकी गलती नेहरू की वजह से। मुझे काफी हास्यास्पद भी लग रहा था और काफी बेवकूफाना भी लग रहा था कि रवि किशन एक इंटरव्यू में बैठ के बोलते हैं कि मेरे 3 बच्चे हुए नेहरू की वजह से। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एज अ वुमन भी नहीं है, एज अ स्टूडेंट भी नहीं है, एज अ सिटीजन भी नहीं है। अब तो मेरा आप पे कोई भरोसा नहीं है। महिलाओं का जो इनका डेफिनेशन है ना उसको बोलिए थोड़ा ब्रॉड करिए। खाली निर्मला सीतारमन, कंगना रनौत और वो जो क्या है वो ढोल पीटने वाली, हाँ वो स्मृति ईरानी, खाली ये लोग महिलाएं नहीं है, हम भी महिलाएं हैं। हमें घर से निकलने में इतना डर लगता है ना, हम इतना डर डर के यहाँ पर बैठे हैं। और सोचिए हम सड़कों पे सेफ नहीं है पर यहाँ पर सेफ है। यहाँ पर रात को 12 बजे भी लड़कियाँ रुकती हैं, यहाँ पर अगले दिन तक लड़कियाँ रुकती हैं। तो सेफ्टी को इसको कहते हैं सेफ्टी। सर मुद्दों पे बात होनी शुरू हो गई है, इतना तो सक्सेसफुल मैं मानती ही हूँ इसको। और ये तो मैं मानती हूँ कि इतना बात शुरू हो गई है जहाँ पर क्या बोलते हैं लोग ये बात करने को तैयार नहीं थे कि बीजेपी गलत है, वहाँ पर यहाँ पर सीधा इस्तीफे तक की बात आ गई है। तो मैं इतना कामयाब तो मानती हूँ कि यूथ जाग रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस पूरे प्रोटेस्ट की। सर बहुत ही रियलिस्टिकली मैं बोलूँ तो मुझे तो पता है कि ये लोग चाहे 10 दिन बैठे रहें, चाहे 30 साल बैठे रहें, इस्तीफा नहीं मिलेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बीजेपी वाले जो हैं उनका एक बहुत ही सालों से पॉलिसी चला आ रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, ना किसी चीज़ के लिए मानेंगे। ये लोग सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। मतलब इन लोगों की जैसे हिसाब से दुनिया चल रही है वैसे ही चलती रहे ये देश, ये लोग कोई गलती नहीं मानेंगे। तो अब ये लोग चाहे 10 दिन बैठे रहें, चाहे 30 दिन बैठे रहें, इस्तीफा नहीं आएगा। हम सिर्फ बस कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ की। सर यहाँ जो बैठे हैं सब छात्र ही हैं। आपके छात्र का डेफिनेशन मुझे नहीं पता। अगर आप छात्र मतलब मोदी जी जैसे छात्र जो 30 साल भीख मांगने के बाद पीएचडी करके आए हैं, तो अगर वो उनको छात्र बोलते हैं आप, तो फिर सॉरी सर, हम लोग तो 8वीं पास हैं, हम लोग मोदी जी जैसे नहीं है। अगर आप उनको छात्र मानते हैं, अगर आप छात्र मानते हैं जो कॉलेज गए हैं, जो स्कूल गए हैं, जो आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनको छात्र मानते हैं तो यहाँ पर आइए, आपको 100,000 छात्र ऐसे मिल जाएंगे। आप आइए हमसे बात तो करिए। सर है ना, हम आतंकवादियों की बी टीम। मैं तो बोल रही हूँ हमें फंडिंग भी आती है। फंडिंग पता कहाँ से आती है? जो राम मंदिर में से 200 करोड़ आपने चोरी किया ना उसके थोड़े बहुत चंदे आप हम पे भी गिरा देते हैं। ये देखिए जो कोल्ड ड्रिंक आई है ना, ये राम मंदिर की वो जो फंडिंग है उसी से आई है। ये कोल्ड ड्रिंक देखिए मैं अभी इसको पीऊंगी, ये 200 करोड़ की कोल्ड ड्रिंक है सर। ये जो चरण पादुकाएं आपने राम के नीचे से चुराई थी ना उसी को बेच के आई है, ये देखिए। और ये जो पानी है ना, ये पानी जो है ये राम के गले में से जो आपने हार चुराया है, ये देखिए उसका पानी है। ये पंखा में मुझे राम मंदिर से ही आया है सर। ये सब ये देखिए, ये सब मेरी फंडिंग है। मैं बी टीम में से ही हूँ, मैं आतंकवादी की बी टीम में से ही हूँ। आप आइए तो बात करने। आप आतंकवादी की बी टीम में से नहीं है ना, आप आतंकवादी की ए टीम में से हैं। हम बी टीम में से हैं तो आप ए टीम में से हैं। अब ए बी टीम दोनों लगा आपस में बात कर लेंगे, ठीक है? आ जाइए। लेकिन इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई बार पेपर लीक हो गए,
सरकार आखिर कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रही है? सर मैंने जैसा कि आपको बोला, ये बीजेपी की हमेशा से प्रॉब्लम रही है। वो लोग अपनी गलतियां मान लेंगे तो उन लोगों को ये साबित हो जाएगा कि वो लोग कांग्रेस से बेटर नहीं है। आज कुछ भी हो तो उसकी गलती नेहरू की वजह से। मुझे काफी हास्यास्पद भी लग रहा था और काफी बेवकूफाना भी लग रहा था कि रवि किशन एक इंटरव्यू में बैठ के बोलते हैं कि मेरे 3 बच्चे हुए नेहरू की वजह से। आप सोचिए, रवि किशन जैसा एक एमएलए जो है, एमपी जो है, वो बोल रहा है मेरे 3 बच्चे हुए हैं नेहरू की वजह से। क्या मतलब है? आप कोई सेंस है आपके अंदर? आप बोल रहे हैं आज पेपर लीक हो रहा है नेहरू की वजह से। नेहरू आपको बता के गए थे कि अगले 30 साल बाद आप पेपर लीक कर देना, 70 साल बाद। तो ये लोग, इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। ये लोग हमेशा ये दिखाना चाह रहे थे कि ये लोग कांग्रेस से बेटर हैं, और ऑल्दो ये लोग 2014 के बाद थे बेटर। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं, कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस एक टाइम पे गलत थी, इसलिए जनता सड़कों पे उतरी। इसलिए 2013 में दिल्ली में क्या बोलते हैं, अन्ना हजारे का जब जो उनका प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, इसी वजह से दिल्ली में उनकी सत्ता बदली और 14 में उनको सरकार से भी फेंका गया इसी वजह से। पर अब आपके दिख रहा है आपके अंदर गलतियां हैं, तो आप या तो उसको सुधार लीजिए या तो सत्ता छोड़ दीजिए। खाली ये धुरंधर बना बना के लोगों को ये बरगलाइए मत कि नहीं ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि नेहरू का रिकॉर्ड मोदी ने तोड़ दिया है, सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया है। सर नेहरू जो आए थे ना, नेहरू इलेक्शन के बाद से आए थे। नेहरू ने हमेशा आज़ादी के टाइम पे भी काम किया था। नेहरू ऐसे नहीं आ गए थे कि नेहरू उठे उड़ते हुए आ गए और प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू आज़ादी के टाइम के सबसे पॉपुलर लीडर थे। उनके अलावा उससे बड़ा कोई फेस नहीं था जिनको प्रधानमंत्री बनाया जा सके, इसलिए नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे। सोचिए, जो इंसान आज़ादी के टाइम पे लड़ा है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? और आप आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं? आप अंग्रेजों की बी टीम बन गए हैं। तो आप किस हिसाब से, आप तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आप तो अगले और 50 साल जिएंगे, मुझे तो पता ही है। पर उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अच्छे काम करके रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आप बस बैठे रहिए और कुछ मत करिए, आप तब भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आपको लगता है इस्तीफा हो पाएगा? सर जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं सच बात बोलूं तो इस्तीफा नहीं होगा, पर हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफा हो जाए। ये लोग कम से कम एक डिपार्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी लें। अगर ये लोग लेते हैं तो कम से कम इससे ये साबित हो जाएगा कि ये लोग बात करने को तैयार हैं, जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, और शायद अलग अलग जगहों पे जो इन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स में जो कांड किए हैं उसमें भी ये लोग अकाउंटेबिलिटी ले लेंगे। भाजपा कह रही देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। सर वही वाली बात है ना, आप अपने आईटी सेल को बुलवा के कुछ भी चलवा दीजिए। आप बोल रहे हैं कि कौन से युवा हैं जिनके अंदर भरोसा है? वो रिद्धिमा शर्मा जो बाहर आई थी, वो युवा में गिनाई जाती है? जो क्या बोलते हैं ओमान में काम करा करती थी, वो युवा आती है? या वो मेघना जो भी नाम था उसका, उसको मेघना जो भी है उसका नाम, वो युवा में आती है? हम हैं युवा, हमारा भरोसा आप पे नहीं है। अगर होता ना तो हम यहाँ पर गर्मी में 30-40 डिग्री की गर्मी में ऐसे पंखा नहीं कर रहे होते। हमारा आप पे कोई भरोसा नहीं है। और ये यकीन मानिए कि जो घर पे भी युवा बैठे हैं ना, उनका भी आप पे भरोसा नहीं है। वो तो आपने इतना इंटिमिडेट कर दिया है कि वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एज अ वुमन भी नहीं है, एज अ स्टूडेंट भी नहीं है, एज अ सिटीजन भी नहीं है। अब तो मेरा आप पे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे भी गहना पहन के निकल सकती हैं। सर महिलाओं का जो इनका डेफिनेशन है ना, उसको बोलिए थोड़ा ब्रॉड करिए। खाली निर्मला सीतारमन, कंगना रनौत और वो जो क्या है वो ढोल पीटने वाली, हाँ वो स्मृति ईरानी, खाली ये लोग महिलाएं नहीं है, हम भी महिलाएं हैं। हमें घर से निकलने में इतना डर लगता है ना, हम इतना डर डर के यहाँ पर बैठे हैं। और सोचिए, हम सड़कों पे सेफ नहीं है पर यहाँ पर सेफ हैं। यहाँ पर रात को 12 बजे भी लड़कियाँ रुकती हैं, यहाँ पर अगले दिन तक लड़कियाँ रुकती हैं। तो सेफ्टी को इसको कहते हैं सेफ्टी। यहाँ पर पढ़े लिखे सब लोग हैं, यहाँ पर कानून क्या बोलते हैं सही से चल रहा है। पर आप कौन सी सेफ्टी की बात कर रहे हैं? मणिपुर में आपने 2 लड़कियां नग्न घुमा दी, हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर है, उसको बचाने के लिए अपने पहलवानों को सड़क पर पिटवा दिया। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, सारे राम रहीम आसाराम सब तो बाहर घूम रहे हैं। ये कौन सी सेफ्टी है जिसकी आप बात करें? क्योंकि मुझे तो कोई सेफ्टी नहीं दिख रही है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, लड़कियों को घर में जला दिया जाता है। आप कोई नया कानून ले आते, आप खाली बोलेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो तो 23 में ऑलरेडी पास हो चुका है और पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। आपको सिर्फ क्या बोलते हैं परिसीमन को लागू करना है, उसके वजह से आप महिलाओं का क्या बोलते हैं महिलाओं को फायदा उठा रहे हैं। तो ये नारी शक्ति है? ये क्या है? कौन सी लड़कियां सेफ रहेंगी अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे? लेकिन भाजपा कह रही प्रधानमंत्री देश के छात्रों के बारे में सोचते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जब रीनीट होता है 4 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करते हैं उनका। सर देखिए, साफ सीधी बात है, हमें परीक्षा पे चर्चा नहीं चाहिए, हमें आपके मन की बात नहीं सुननी है, हमारे मन की बात सुनाइए।
आपको अपने मन की बात सुनानी है तो अपने लोगों को इकट्ठा करिए, गोला बनाइए जैसे हम लोग बैठे हैं और वैसे बैठ के मन की बात सुनाते रहिए। कौन सी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं जब आपने परीक्षा ही नहीं दी है? आप तो स्कूल में नहीं गए हैं, आप कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं? आपको क्या पता उस दर्द के बारे में जो हम लोग क्या बोलते हैं घर पे बैठ के रातों रातों बैठ के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसके बाद जब वो परीक्षा लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है तो क्या दर्द गुजरता है हमारे परिवार वालों पे, हमारे माँ बाप पे। आपने कभी परीक्षा दी ही नहीं है तो आप परीक्षा पर चर्चा क्या करेंगे? खाली प्रधानमंत्री है तो कुछ भी करेंगे। आपने इसी देश में जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन देखा होगा, किसान जी, बैठे रहे, जी। CAA का प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सरकार उन सबको कुचल दिया कहीं ना कहीं। आपको डर नहीं लगता है कि आगे क्या होगा आप लोगों को? सर वही तो, आगे ही तो सुधारने के लिए हम यहाँ पर आए थे और जैसे कि शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और वाजपेयी जी ने उसमें एक और जोड़ लिया था जय विज्ञान। और मैं तो कहती हूँ मोदी जी इससे भी आगे निकल गए, उन्होंने बोला तीनों को पीट दो, जवान किसान विज्ञान सबको पीट दो, यहाँ पर पहलवान जितने हैं सबको पीट दो। तो हाँ, हमें इस बात का तो डर है ही कि आगे चल के हमारे साथ भी कुछ करें, पर कब तक हम उस डर के चक्कर में घर में भी बैठे रहेंगे, क्योंकि घर में भी नौकरी तो मिलने नहीं वाली। कम से कम यहाँ आके आवाज़ उठाएंगे तो शायद कोई बदलाव आ जाए, बस उसी के लिए आए रहे हम यहाँ पर।